नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी दोस्तों को। और जितने भी फ्रेशर हैं जो अभी 12th कर चुके हैं, बड़ी संख्या में मेरे पास पेरेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं जो आफ्टर 12th यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो ओरिएंटेशन के साथ हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यहाँ पे, आप सभी को जो है आमंत्रित करता हूं। जय हिंद आप सभी देशवासियों को। और अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप दोस्तों तक, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बार यूपीएससी के रिजल्ट जबरदस्त रहे। साथ ही साथ अभी प्रीलिम्स में आपने देखा कि यूपीएससी में कितने क्वेश्चन हमारे फंसे, लगातार स्टूडेंट के जो है वो मैसेज आते रहे। और देश में हम 24 घंटे तक ट्रेंडिंग रहे, क्योंकि सबसे पहले सॉल्यूशन हमने दिया। कारण ये था कि बहुत कुछ हमारे नोट्स, बहुत कुछ हमारे क्लास लेक्चर से आया। आप लोगों ने जो प्यार दिया वो बहुत ही अविस्मरणीय था। आप में से अगर प्रीलिम्स किसी ने दिया होगा तो डेफिनेटली उसको ये बात पता होगी। तो दोस्तों, एक नई शुरुआत, एक नए आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं। ये पूरा जो अचीवमेंट हमारी आती जा रही, चाहे रिजल्ट्स की अचीवमेंट हो, चाहे आप टॉपर्स के जो वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, एक से एक हौसलों की कहानियां हम लेकर आ रहे हैं, वो इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि आप अगर मोटिवेट रहेंगे, आप अगर अपने ऊपर विश्वास करेंगे, आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति भी हमारी तरह संघर्ष करके, हमारी तरह फेलियर का सामना करके अगर आज यूपीएससी क्रैक कर पाया, तो हमारे लिए भी ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि इस एग्जाम में सक्सेस पाने का जो पहला नियम है वो खुद पर भरोसा है, खुद पर यकीन है। अगर ये खुद पर यकीन रहा तो आप वाकई में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो स्वागत करता हूं दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर जो है इस मंच पर हैं। और नो डाउट ये बड़ा जबरदस्त एक जो है वो अचीवमेंट का साल रहा। प्रीलिम्स हो गया, चाहे इंटरव्यूज के रिजल्ट रहे हो, यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट, ओजांग आईएएस एकेडमी कदम दर कदम बेहतरीन करती चली जा रही है। और जिस तरह से बच्चों के मैसेज आए वो हमें बहुत लगातार उत्साहित करते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि आफ्टर 12th से ही आपको ध्यान दे देना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आफ्टर 12th के अगर आपके रिजल्ट आ चुके हैं बोर्ड के एग्जाम के, तो यूपीएससी में फोकस करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है, तैयारी का सबसे बेस्ट टाइम होता है। और बड़ा आश्चर्य है कि आज सुबह से मैं लगभग 5 बच्चों की काउंसलिंग कर चुका हूं। पेरेंट्स आए थे और वो पांचों के पांचों बच्चे अभी जो है वो अभी उन्होंने 12th का एग्जाम दिया और अभी से वो तैयारी में जुट चुके हैं। इसका मतलब है लोगों के अंदर बहुत जागरूकता आ चुकी है। पेरेंट्स खुद आकर अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं कि आप गुरुकुल बैच में इनको रखिए, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाइए। और अगर आपका डिसिप्लिन ये मिल पाता है तो डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा जो है वो फायदे हमारे स्टूडेंट को होंगे। अब पूरे माता पिता जो है वो परिवार के साथ आ रहे हैं और एक जबरदस्त माहौल जो है वो बना हुआ है। यानी स्टूडेंट को डिसिप्लिन चाहिए, एक हैबिट फॉर्मेशन चीजें चाहिए। अगर ये चीजें मिल जाती हैं तो डेफिनेटली वो सक्सेस हो जाता है और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद ही हम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन करना और एग्जाम देना दो अलग अलग चीजें। ध्यान रखिएगा कि जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक लंबा समय देना पड़ता है। डिपेंड्स कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है। और इस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है हमारे साथ चलता है। तो आपको इस एग्जाम में जो है तैयारी के लिए समय देना पड़ता है, अपने व्यक्तित्व को ढालना पड़ता है। मैं बार बार कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। इसका सीधा सा मतलब है आपको अपनी पर्सनालिटी को उसी हिसाब से चेंज करना, उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। आप किस तरह से अपनी आदतों को डेवलप करते हैं। आज मैं गुरुकुल के हॉस्टल में गया, वहां मैंने कुछ बच्चों को डांटा भी बहुत ज्यादा, डायरी चेक की, उनकी स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में। दिन में सो गए, वो खाना वाना खा के दिन में सो गए, तो वहां मैंने डांटा। वो बिस्तर पे लेट के पढ़ रहे हैं, एक दो जगह गया तो मैंने आज बहुत डांटा वहां पे पहुंच के। उनको उम्मीद नहीं थी कि उजांग सर हॉस्टल के अंदर आ जाएंगे, अलग अलग फ्लोर्स पे जाके उनसे बात करेंगे, उनकी डायरी चेक कर लेंगे, उनका कमरा देख लेंगे, जूते रखे हुए हैं बेड के पास जो है वो। तो ये सारी चीजें गुरुकुल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर आप एक आईएएस को देखेंगे तो आईएएस में अगर आप कभी आपके घर में हो या कोई आपके आसपास हो, आप जानते हैं अगर आप आईएएस से रात में भी मिलने जाएंगे तो हाफ पैंट और टी शर्ट में आपसे मिलने नहीं आएगा। वो आपको वेटिंग रूम में बिठाएगा और प्रॉपर्ली ड्रेसअप करेगा, फिर आपसे वो मिलने आएगा। ये उसके एटिकेट का पार्ट होता है। अगर आप लबासना में कभी गए हो या सुना होगा तो वहां पर जो लंच भी करते हैं, डिनर करते हैं, उसका एक प्रॉपर ड्रेसिंग होती है। पीटी के लिए अलग ड्रेसिंग होती है, क्लास के लिए अलग ड्रेसिंग होती है, सेमिनार हॉल में जाने की अलग ड्रेसिंग होती है। और आप अगर ऐसा नहीं करते तो आपको फाइन देना पड़ता है। तो धीरे धीरे उस ट्रेनिंग में आपके व्यक्तित्व को ढाल देते हैं कि आप एक आम इंसान नहीं हो, आप आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो। यूनिफॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। यही सबसे खास बात होता है। और अगर हम इसको पहले से ही ढालना सीख जाएं, पहले से ही हम अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें, तो शायद यूपीएससी में आगे जाना हमारे लिए बहुत आसान होगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। तो दोस्तों, अगर आप अभी 12th कर चुके हैं, आप सोचना शुरू करें। मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, किस लिए?
1 जून से गुरुकुल का बैच प्रारंभ हो रहा है। सारे बच्चों को मैं आज, ये जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं ये ध्यान से समझ लें, बैग पैक कर चुके होंगे। आज बहुत ढेर सारे, लगभग मोर देन 30 स्टूडेंट आज जो है वो नोएडा पहुंच चुके हैं। तो गुरुकुल बैच का जो फर्स्ट बैच हाउसफुल हो चुका है। अब प्लीज उस बैच के लिए, मॉर्निंग बैच के लिए आवेदन ना करें, क्योंकि एक भी सीट रखने की जगह हमारे पास नहीं है फिलहाल। अभी आगे जब होगी तब देखा जाएगा। तो जो सेकेंड बैच है उसके लिए एडमिशन ओपन हो चुका है। 1 जून से आपकी जो गुरुकुल में जो एडमिशन होने थे, क्लासेस शुरू हो रही है। मैं ही क्लासेस शुरू कर रहा हूं, और क्लास की जो शुरुआत होगी मेरे ओरिएंटेशन के साथ होगी, ढेर सारे कंटेंट के साथ होगी, और एक बहुत ही मैजिकल चीज आपको देने जा रहा हूं, और वो है आपकी ये डायरी। ध्यान से इसको देख लो, ये गुरुकुल की डे प्लानर है, और इसके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा पिटारा है। यानी आप फोन पे कितनी देर बात कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, होमवर्क, पानी कितना पी रहे हैं, एक्सरसाइज टाइम, डिनर का टाइम, लंच का टाइम, हर चीज का, वॉक का टाइम, फोन का टाइम, एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्ड, और यहां पर वो आपको दी जाएगी। और 3 तरह का कंटेंट मैंने आपको बताया। क्लास का कंटेंट अलग होगा, लाइब्रेरी में मेंटर के साथ कंटेंट अलग होगा, और होमवर्क का कंटेंट अलग होगा। उसका भी डे प्लानर रहेगा, यानी आपको एक दिन में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप ये सोचिए कि सिर्फ आपको सोने का समय मिलेगा, उसके बाद असाइनमेंट, टेस्ट, योगा मेडिटेशन की क्लासेस, डिबेट क्लब, बहुत कुछ है। आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन, काफी कुछ जो है वो यहां पर होने जा रहा है। स्वागत करता हूं। बहुत हेक्टिक होने जा रहा है, और बहुत लोग जो है वो अभी डांट भी काफी पड़ रही है। आते ही सबसे पहले आपके टेस्ट शुरू होने जा रहे हैं, ताकि आप कहां हैं अभी उसके बारे में हम बात कर सके। साइकोमेट्रिक टेस्ट होंगे आपके प्रॉपरली। साइकोमेट्रिक टेस्ट के साथ आप यहां पर लगेंगे, बात करेंगे। तो 3 से 4 दिन तक आपका पूरी एक कुंडली तैयार की जाएगी कि यहां से आपको अपना कैसे जर्नी वो है शुरू करनी है। मेरे हॉस्टल विजिट हुए आज, गर्ल्स हॉस्टल में भी और बॉयज हॉस्टल में मेरे विजिट हुए हैं। सबको होमवर्क देकर आ चुका हूं मैं, और कैसे आप किस तरह पढ़ते हैं, पॉस्चर आपका क्या है, आपको डायरी अपनी मेंटेन करके देनी है। डायरी जैसे छोटे बच्चों की चेक होती है उस तरह से आपकी चेक होगी। तो काफी कुछ जो है यहां पर होने जा रहा है। मेंटर्स के लिए कंटेंट देख रहे हैं आप, जो है वो बुक्स की हालत देखिए, काफी मोटी मोटी किताबें हैं ये आपकी पढ़ने के लिए। ये क्लास कंटेंट से अलग है, ये मेंटर का कंटेंट है। जो मेंटर वहां सामने आपको बैठ के पढ़ाएगा, उस पर टेस्ट लेगा। क्लास का कंटेंट और उसका टेस्ट अलग है, और घर पर जाने के बाद पढ़ने के लिए कंटेंट और कंटेक्स्ट बिल्कुल अलग है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत स्ट्रेच करने वाली हैं। काफी कुछ आपके हेल्थ पे, पीने का पानी, सारी चीजें यहां मेंटेन होने जा रही हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू। तो स्वागत करता हूं देश के सबसे अद्भुत, सबसे ज्यादा नर्चर किए जाने वाले बैच में। और नो डाउट जो भी कमजोर दिल के हों वो इसमें एडमिशन ना लें। जिनको फन है, जैसे आज मैं गया तो हॉस्टल में मुझे पता चला एक बच्चा दिल्ली घूमने चला गया है। अब वो नाम पता सब कुछ मेरे पास आ चुका है। अब वो दिल्ली दर्शन करके जब लौटेंगे तो मेडाइवल हिस्ट्री तो मैं उनकी वहीं पे तैयार करा दूंगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहां आज एक बच्चे की मदर आई, वो रोने लगी। मैंने कहा संडे भी छुट्टी नहीं है, संडे जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा तब तक भी छुट्टी नहीं मिलेगा। पास में ही रहने वाला था, तो उसकी मैंने कहा कि हमारे यहाँ उपनयन संस्कार हुआ करते थे प्राचीन समय में, यानी गुरु को दिए जाने से पहले माता पिता उसको भिक्षा दान देते हुए उसका उपनयन संस्कार कर देते थे कि जा बेटा अब तू गुरु के परिवार का हिस्सा है, हम तुम्हारे परिवार नहीं है। तो गुरुकुल है ये, यानी कि गुरु का परिवार है। तो अब जब आपने घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब तभी जाना जब तुम तैयार हो चुके हो, राइट। तो स्वागत करता हूं, राइट। और गुरुकुल की जो फीस है 1 साल की, इसमें टीचिंग, मेंटरशिप, टेस्ट सब कुछ शामिल है। जीएस की वो 1.5 लाख फीस है, जिसमें अभी जो पहले 50 बच्चे रहे हैं उनको 25,000 का डिस्काउंट, 20,000 से 25,000 डिपेंड ऑन कि उन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था या नहीं दिया था, उतना डिस्काउंट उनके पास है, राइट। वो काउंसलर से आप बात करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तैयार हो जाइए। 1 तारीख का बैच फुल हो चुका है, अगला बैच जो 15 जून के आसपास है उसके लिए आपके एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं। नंबर ऑफ क्लासेस बिल्कुल लिमिटेड है, लेकिन नो डाउट आप बहुत परेशान होने जा रहे हैं। और मैं जब हॉस्टल में गया तो बच्चे उस समय होमवर्क कर रहे थे, जो मैंने दिया था उस पर लगे हुए थे कि सर हम क्लास कर रहे हैं क्योंकि आप टेस्ट लेंगे तो ये जो प्रेशर है आपका वो आपको तैयार करेगा। जब मेंटर का जो बुक अलग होंगी, क्लास की बुक्स अलग होंगी, क्लास के नोट्स अलग होंगे, घर के होमवर्क के नोट्स अलग होंगे, और उस पर भी मॉनिटरिंग होगी, डेली टेस्ट होगा, तो डेफिनेटली आप मजबूर होकर पढ़ाई करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप भी इसमें बता सकते हो। तो स्वागत करता हूं आप सभी का, राइट। आ जाइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो गुरुकुल बैच में आप सभी का स्वागत है।
बहुत से ढेर सारे बच्चे कॉन्सेप्टर के हैं जो आफ्टर 12 प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ कम लोड में तैयारी करना चाहते हैं। तो हमारा जो सबसे पावरफुल बैच रहा है वो कॉन्सेप्टर, आफ्टर 12 कॉन्सेप्टर बैच रहा है। 15 जून के आसपास ये शुरू हो रहा है ऑनलाइन मोड में। जो दिल्ली नहीं आ सकते, नोएडा नहीं आ सकते, उनके लिए बैच है, और वो आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं इसमें। तो आप लोग यहाँ पर जो है पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से इसको लेकर चल सकते हैं ऑनलाइन मोड में। ये 2 लेवल का कोर्स है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 का मतलब होता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट फंडामेंटल तैयार करते हैं। ज्यादातर होता है कि कोचिंगों में 1 साल की आपके बैच में पढ़ा दिया, आप प्री कम मेंस तैयार किए जा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट में ओरिएंटेशन नॉलेज नहीं बनती है, आपको बहुत सी चीजें सिखाई नहीं जाती। इसीलिए हम 2 साल का समय लेते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ चल रहा होता है, या वो स्टूडेंट जो बेसिक से, जीरो से अपनी चीजों को करना चाहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसकी फीस बहुत कम है, ये 5,000 रुपए महीने में है। आप सभी इसके साथ जुड़ सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए हमने इसको ओपन किया है, उसके बाद ये फुल फीस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ईएमआई पे ये बैच, यानी इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट पे जो है वो आप यहाँ पर जो है वो अपने बैच को ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इसके साथ तैयारी कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन मोड में है, ग्रेजुएशन के साथ साथ चलेगा। लेवल 1 कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप लेवल 2 यानी प्री कम मेंस के लिए चले जाएंगे। तो पहला जो साल होगा वो आपका फंडामेंटल बनाने का साल होगा, आप कॉन्सेप्ट को सीखते हुए जाएंगे, और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आप जाते हैं तो आप इसमें मेंस और प्री दोनों की तैयारी करते हैं, आप तैयार हो जाते हैं। तो ये 2 साल का बैच है, और इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत कम इसकी फीस है, यानी 35,000 रुपए साल से भी कम इसकी फीस आ रही है, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी यहां होती है। राइट दोस्तों, तो मैं अब इसमें आप सभी को इनवाइट कर रहा हूं, अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहें तो 200 स्टूडेंट को मैं इनवाइट कर रहा हूं, इसके साथ वो जुड़ सकते हैं। राइट, और गुरुकुल बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग 12th कर चुके हैं वो जानते हैं कि कॉन्सेप्टर हमारा बहुत रिजल्ट देने वाला बैच रहा है, काफी ज्यादा बच्चे वहां से सेलेक्ट हुए, लास्ट ईयर भी, इस साल भी। तो क्योंकि वो सीखते हैं, यूपीएससी सीखने का नाम है, ये कोई रटने या किताबों को खा जाने का नाम नहीं है। ये बेसिकली यूपीएससी जो है वो एक कॉन्सेप्ट को डेवलप, अगर आपके कॉन्सेप्ट डेवलप है, आप अंडरस्टैंडिंग आप बना पा रहे हैं, आप एक अलग नजरिया, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड क्रिएट करना पड़ता है, अगर वो आपने क्रिएट कर लिया तो आपके लिए चीजें समझना जानना बहुत आसान हो सकता है। तो इसमें करना यह है कि जो फॉर्म दिया जा रहा है उसको आप भर सकते हैं, या जो नंबर है काउंसलर का उससे बात भी कर सकते हैं। तो स्वागत करता हूं आप सभी का, और आपसे भी मैं चाहूंगा कि जो हमारी एलीट लीग है, जो तैयारी इस बार जिन्होंने रिजल्ट निकाला, हमें गौरवान्वित किया, लबासना पहुंच रहे हैं वो, और डेफिनेटली अपने साथ साथ अपने माता पिता के ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, और बड़े साहसी लोग हैं इसमें। तो वो सभी, आप भी उनसे प्रेरणा लें, सीखें, और अपने मन में इरादा करें कि नहीं, हमें भी पहुंचना है लबासना। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। डेफिनेटली इसमें कोई वही नहीं है। अगर आप खुद पर विश्वास करें, सही तरीके से तैयारी करें, प्लानिंग करें, स्ट्रेटजी करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं। अगर आप अभी तैयार होना चाहते हैं तो क्या चीजें आपको रोक रही हैं, और साल दर साल हम अपने आप को प्रूव करते चले जा रहे हैं। जो हमारे मेथड्स हैं वो हमें प्रूव करते चले जा रहे हैं। स्टूडेंट की बड़ी संख्या में मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि वो कोई बाहर बैठ के आलोचना नहीं कर, वो अंदर आते हैं, पढ़ते हैं, उनको लगता है एग्जाम हमारे लिए कितना आसान हो चुका। तो डेफिनेटली ये एक जबरदस्त सेगमेंट है। साथ ही साथ 5 जून से पीएसआईआर ऑप्शनल शुरू हो रहा है, आप इसका भी भाग हो सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल का हिस्सा बन सकते हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब सोचना किस बात का। स्वागत करता हूं आप सभी का। 1 जून से सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन हो चुकी, 1 जून से बैच शुरू हो चुका है, हो रहा है हमारा, और आते ही पहली मेरी ही क्लास है। तो ऑब्वियस ही बात है कि यमदूत की तरह मैं वहां बैठा रहूंगा, और बहुत हेक्टिक बैच होने जा रहा है आपके लिए। बहुत डिसिप्लिन से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने टॉपर्स के वीडियो देखे होंगे, जो भी पढ़े, उसका एक पर्पस था, और वो पर्पस था कि उनकी चीजों को मैं आपको पहुंचाना चाहता था। उन्होंने एक बात कही थी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, चाहे वो रैंक 9 हो, 14 हो, ठीक है, या 11 हो, उन्होंने कहा कि हमने पढ़ने को अपनी हैबिट बना ली, अनुशासन। उन्होंने आपको मैसेज दिया, मैंने बार बार पूछा कि मेरे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ओजांकियंस के लिए, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और वो ये बात कही कि हमने ना सक्सेस को हैबिट बना लिया। सक्सेस एक हैबिट होती है, यानी हमने रोज अनुशासन के साथ काम किया, रोज आंसर राइटिंग की, रोज अपनी चीजों को चेक किया। तो अगर आप डिसिप्लिन सीख जाते हैं, अगर आप रोज एक ही काम को करते हैं, उसमें मोटिवेटेड रहते हैं, और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू। और उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से, पुंछ जहां पर बर्फ गिरती है, बहुत ही एक अलगावादी इलाका रहा है काफी लंबे समय तक, कनेक्टिविटी वहां नहीं रही है, और वो इलाके से अगर लड़की जो है वो 11वीं रैंक लेकर आती है, 9th रैंक को लेकर आ रहा है, तो डेफिनेटली एक इसमें बात तो है।
बहुत जबरदस्त बात है। ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये दायरा खत्म हो गया। सवाल है कि आप खुद को बदलने के लिए कितना तैयार। तो गुरुकुल इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ, ठीक है, फाइंडिंग योर सेल्फ। तुम जितना खुद को इंप्रूव करते जाओगे, तुम्हारी करियर में सक्सेस अपने आप इंप्रूव होती जाएगी। तो ये बैच उसी के बारे में है। स्वागत करता हूं आप सभी का। जो लोग अभी नहीं पहुंचे, नो डाउट जल्दी से जल्दी बैक पैक करें, पहुंचे, ठीक है। सेटल होने में 1-2 दिन टाइम लगता है आपको, और पहली मेरी क्लास है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं काफी ज्यादा वहां दबाव देना शुरू करूंगा। आते ही आपके टेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि एमएपी की क्लास बहुत दिनों से मैं आपके लिए कर रहा था, और मैं ओरिएंटेशन देखना चाहता था कि आप क्या करते हैं। बुक्स, डायरीज, ढेर सारे नोट्स, होमवर्क, क्विज, ये आपका इंतजार कर रहे हैं, बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी, बहुत बड़े टीचर्स और मेंटर्स की टीम आपका इंतजार कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, एक एक छोटी छोटी चीजों पे जो मैं आप पे काम, यहां तक कि आज मैंने पेरेंट्स को दी दिया कि आप खाने के लिए क्या क्या भेजेंगे। साथ में ये भी मुझे चाहिए कि मैं इसका ओमेगा 3 फैटी एसिड मेंटेन करके चलूं, मैं इसके फाइबर को मेंटेन करके चलूं, वाटर कंटेंट को मेंटेन करके चलूं, ताकि किसी हालत में आपको रुकावट ना आए। एक सक्सेस पाने के पीछे बहुत चीजों का जो है वो योगदान होता है, बहुत चीजों कंट्रीब्यूशन होता है। आपको शायद नहीं पता होगा, अगर बॉडी में 1% पानी कम हो जाए तो बॉडी में क्या असर आना शुरू हो जाता है, मसल्स क्रैम्पिंग कैसे होती है, दिमाग स्लगिश कैसे हो जाता है। तो बहुत बारीक से बारीक चीजों पर जो है वो हम यहां पर ध्यान दे रहे हैं। तो स्वागत करता हूं। हाँ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों का बैच है। बाइलिंगुअल हमें, आपको पता है कि हमें पढ़ाने की आदत है, हम बाइलिंगुअल बैचेस पढ़ाते हैं। तो स्वागत करता हूं आप सभी का इसमें, और साथ ही साथ आफ्टर 12th जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और वो कॉन्सेप्टर बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं आफ्टर 12th ऑनलाइन, उनके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। पहले 200 बच्चों के लिए 5,000 रुपए मंथली ईएमआई पे है, तो उसको इंतजार मत करिएगा, क्योंकि गुरुकुल में 5 बच्चों का फर्स्ट बैच में एडमिशन हमने डिनाई कर दिया, क्योंकि सीट नहीं है हमारे पास, अवेलेबल नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन के लिए आप कॉन्सेप्टर और ऑफलाइन के लिए गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। मैं इंतजार कर रहा हूं, और अगर आप दबाव झेल सकते हैं, आप अनुशासन डील कर सकते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और डांट भी यहां बहुत पड़ेगी, बहुत सख्ती होगी। अभी मैं एक वीडियो आपसे शेयर करूंगा। आज मैं हॉस्टल पहुंच के मैंने एक बच्चे को बहुत डांटा है, वहां उसको सोते हुए पा गया था वहां पे। तो नो डाउट आपको तैयारी कर, उसकी डायरी चेक की मैंने वहां पे, उसकी स्टडी टेबल चेक किया। तो इस हद तक चीजें हैं यहाँ पे, अगर आप इसका हिस्सा बनते तो नो डाउट आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ये शिखा यादव। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, या मैं यहां बोर्ड पर लिख दे रहा हूं 87507 11100, या 22 लास्ट में, या 33, या 44, या 55। आप इसमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए या गुरुकुल ऑफलाइन के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब सोचना किस बात का, चल पड़िए, अपनी तैयारी पे लग जाइए, और गुरुकुल 2.0 यानी सेकेंड बैच के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसी ने पूछा गुरुकुल के बच्चे ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करें, ये गुरुकुल कैसे ज्वाइन करें। हम उस पर भी विचार कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम जो मेंटरशिप है, जो अनुशासन है, वो हम ऑनलाइन कैसे लेकर आ सकते हैं। क्योंकि ये बहुत टेढ़ी खीर है। यहाँ पे तो हम हॉस्टल भी विजिट कर गए, यहाँ तो हमारा हॉस्टल भी हमारे साथ एडजॉइन है। यहाँ हम सामने बिठा के एक एक उंगली रख के यहाँ पढ़ाएंगे कि ये पेज तुम्हें पढ़ के जाना, चाहे तुम थक गए हो, चाहे तुम्हें रोना आ रहा हो, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पढ़ना है। इसीलिए सबको बोल दिया कि घर से प्लास्टिक का डब्बा, उसमें कुछ बादाम अखरोट लेकर आना है। पढ़ना है तो पढ़ना है, इतने टेस्ट देने हैं तो देने हैं, खड़े होकर बोलना है तो बोलना है, कोई इब्बट नहीं है। तो अगर आप इतने प्रेशर में आप हमारे साथ रहोगे, घर जाकर आपको 4 से 5 घंटे का होमवर्क ऑलरेडी सेट है, उसमें भी रोड टिक होगा कि हाँ इतने हो गए। आप पानी कितना पी रहे हो, सुबह उठते कितना हो, फोन पे कितनी देर बात कर रहे हो, MITs आपके क्या है, ठीक है, आपका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, एक्सरसाइज के लिए आपके योगा टीचर, आपके मेडिटेशन टीचर, सब कुछ यहां पर आ चुका है। तो वो सारी जब चीजें हो रही हैं, तो आप भागकर कहां जाओगे, सक्सेस कहीं भाग के नहीं जाएगी। और मैं जानता हूं आप कर सकते हैं, बस आपको कोई करवाने वाला चाहिए। तो गुरुकुल वही है। गुरुकुल उन सभी के लिए है जो चाहते हैं कि हाँ कोई मेरे ऊपर गवर्न करे, मुझे मेरी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे, मेरा रिकॉर्ड बनाए हर चीज का, कि आज आप यहां हैं, कल आप यहां, परसों यहां, कोई मेरे ऊपर ध्यान दे दे, मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो गुरुकुल उन सभी का बैच है, ठीक है। तो स्वागत करता हूं आप सभी का, थैंक यू। तो जो लोग भी जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और 1 तारीख से गुरुकुल बैच में और आफ्टर 12th बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।